नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पारस एजुकेशन में। जेट 2025 का एग्जाम हो गया है और एग्जाम के बाद बच्चों का बार बार ये मैसेज आ रहा था कि क्या हमारी कट ऑफ रह सकती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस बार जेट की क्या कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ की हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे और कट ऑफ को मैंने आपके यूनिवर्सिटी कैंपस, ओल्ड कैंपस और न्यू जो गवर्नमेंट कैंपस है उनके हिसाब से हमने डिवाइड किया है। जो ओल्ड कैंपस है उसमें हम जो पुराने यूनिवर्सिटी के तहत पहले से संचालित कैंपस है वो शामिल करेंगे और न्यू कैंपस में जो हाल ही में खुले हैं, जो 29 कॉलेज पहले खुले थे, 2 भी लास्ट ईयर से ओपन हुए हैं, उन सबको हम न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में ऐड करेंगे। ठीक है। कट ऑफ से पहले अगर मैं बात करूं कि इस बार पेपर का लेवल क्या रहा था, तो अगर हम पिछले 2-3 सालों से अगर कंपेयर करते हैं पेपर का लेवल इस बार कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। अगर सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो एग्रीकल्चर का पेपर था इस बार वो इजी रहा था। इजी का मतलब ये है कि मैं मान सकता हूँ यहाँ की जो स्टूडेंट 1 साल से तैयारी किया था उस स्टूडेंट के यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पर उसने आसानी से सही किए थे। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि थोड़ा इजी से मॉडरेट की ओर चले, तो लगभग ये मान सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा बच्चे को सोचकर उसका जवाब वो दे सकता था। 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है वो कंफ्यूज रहा हो। इसके अलावा मैं बात करूं बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का थोड़ा सा पेपर इजी से मॉडरेट की ओर अपन कह सकते हैं। इसमें भी स्टूडेंट लगभग 25 क्वेश्चन, जो स्टूडेंट 1 साल से ईमानदारी से ठीक से तैयारी कर रहा था तो उसके लिए 25 क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन वो आसानी से अटेम्प्ट कर सकता था। यही बात अगर हम केमिस्ट्री की करें, तो इस बार केमिस्ट्री का पेपर अगर हम कंपेयर करें एग्रीकल्चर बायोलॉजी से, तो इस बार थोड़ा टफ रहा था पेपर। तो उसमें स्टूडेंट लगभग 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट। हार्ड का रीजन ये भी रहा कि सोइल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आने थे हर बार पेपर में, वो थोड़े इजी आते थे। इस बार उनका लेवल भी थोड़ा सा ठीक लेवल से था, तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं क्वेश्चन के हिसाब से कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो ये आपके 30 प्लस 25 प्लस 15 लगभग 70 क्वेश्चन, लगभग 70, यानी आप मान सकते हो कि 65 से 70 क्वेश्चन ऐसे थे कि स्टूडेंट इनमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रही होगी। जो स्टूडेंट ईमानदारी से साल भर मेहनत कर रहा था उसके लिए ये ट्यूशन करना आसान सा था। लगभग मैं मार्क्स यहाँ पर देखूं तो 280, यानी आप मान सकते हो कि 270 से लगभग 280 नंबर रहे होंगे। उस स्टूडेंट के लिए कॉलेज कैंपस आसानी से मिल जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी थोड़े से बच्चे जो जिनको जो क्वेश्चन इजी से थोड़े हार्ड लगे होंगे, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे, वो आसानी से वो अटेम्प्ट कर पाया होगा। तो इसके लिए आप मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन भी लगभग आप 10 क्वेश्चन प्लस कर सकते हो इसमें, तो 40 नंबर वहां पर इसके लगभग ऐड हो जाएंगे। तो लगभग 310 से 320 नंबर आप ये मान सकते हो कि स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए यहाँ पर चाहिए। अब हम एक बार कैटेगरी वाइज भी हम बात कर लेते हैं। ये हमारा एनालिसिस केवल हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं है, ये ओवरऑल स्टूडेंट जिन्होंने, जितने से हम बात कर पाए, जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, जो स्टूडेंट अच्छे लेवल के थे, जिनको पेपर का लेवल बहुत हार्ड नहीं लगा हो और जिनको ये मॉडरेट लगा हो और इजी लगा हो, उन सबके अकॉर्डिंग हमने ये कट ऑफ देखी है। और इस कट ऑफ में भी जो आपको बता रहा हूं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये लगभग कट ऑफ ये रह सकती है, ये संभावित कट ऑफ है, और मान के चलो कि लगभग जो हमारा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग लगभग फाइनल ये कट ऑफ रहनी है। हो सकता है इसमें आप 2-5 नंबर प्लस माइनस यहाँ पर कर सकते हो, इससे ज्यादा फेरबदल होने की उम्मीद इसमें नहीं है। चलो देखते हैं हम ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पर क्या रहेगी कैटेगरी वाइज। अगर मैं सबसे पहले जनरल की बात करूं और यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करूं, जो टोटल 5 यूनिवर्सिटी है, जो स्टूडेंट बीकानेर यूनिवर्सिटी लेना चाहता है, जो स्टूडेंट उदयपुर लेना चाहता है, जोबनेर लेना चाहता है, जोधपुर लेना चाहता है, कोटा लेना चाहता है, जो यूनिवर्सिटी के 5 मेन कैंपस में अगर एडमिशन लेना चाहता है और जनरल कैटेगरी का, तो उसे मान के चलो कि 320 से 330 नंबर
लगभग ये नंबर उस स्टूडेंट के होने चाहिए, तो वो आसानी से इन पांचों यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकता है। अगर यही यूनिवर्सिटी कैंपस की मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में आप जनरल से थोड़ा सा 15-20 नंबर कम मान सकते हो, ओबीसी के आसपास इसकी कट ऑफ रहती है। यूनिवर्सिटी कैंपस में ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, यहाँ पर लगभग 300 से 310 नंबर यहाँ पर ये कट ऑफ रह सकती है। यूनिवर्सिटी है जो पांचों कैंपस की, जो मेन कैंपस स्टूडेंट लेना चाहता है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। उसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें तो लगभग 310 से 320 नंबर, ये जो नंबर जिस स्टूडेंट के आ रहे हैं उसे राजस्थान की जो 5 यूनिवर्सिटी है, इन पांचों यूनिवर्सिटी में आसानी से उसे एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद एमबीसी की अगर हम बात करें तो इसकी जिन स्टूडेंट के 295 से 300 के आसपास, और मैं फिर से बात बता देता हूं कि ये लगभग ये कट ऑफ रहनी है, हो सकता है इसमें 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद एससी की हम बात करें तो 285 से 295, एसटी की हम बात करें तो 275 से 285 नंबर। ये जो मैंने बात की है ये सारे हैं आपके यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड कैटेगरी डिवाइड की है कट ऑफ की, वो है ओल्ड गवर्नमेंट कैंपस, यानी जो पहले से संचालित है, यूनिवर्सिटी के तहत संचालित होते हैं। कुछ नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले हैं जो पिछले 3-4 साल में ही खुले हैं, ठीक है, और हर साल 1-2 नए ऐड होते हैं, उन सबको हमने न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में रखा है। तो इसकी कट ऑफ में मान के चल रहा हूं कि जो जनरल कैटेगरी का है उसे 240 से 250 नंबर चाहिए गवर्नमेंट कैंपस के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को चाहिए 220 से 230 नंबर। इसके बाद ओबीसी वाले जो स्टूडेंट है उनको कट ऑफ चाहिए 230 से 240 नंबर। इसके बाद एमबीसी को नंबर चाहिए 210 से 220। अगर कोई एससी का स्टूडेंट है उससे 195 से 200, एसटी का यहाँ पर उसे 190 से 200 नंबर, SC ST लगभग 5-10 नंबर का यहाँ पर फर्क हो सकता है। इसके बाद जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं यहाँ पर, तो देखो जनरल कैटेगरी में ये रह सकता है लगभग 200 से 210, ईडब्ल्यूएस में रह सकता है 185 से 195 नंबर, ओबीसी की मैं बात करूं तो 195 से 200 नंबर ये रह सकता है, एमबीसी की बात करें तो 190 से 95 है, एससी की हम बात करें तो 180 से 90, और एसटी की हम बात करें तो 170 से 180 नंबर तक जो नए कॉलेज ओपन हुए हैं वो उसे आसानी से मिल सकते हैं। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उम्मीद है, और मैं लगभग ये मान के चलो कि हमारा जितने स्टूडेंट से हमने बात की है और स्टूडेंट को जिस लेवल से पेपर लगा है और जो हमारी टीम ने जितना सर्च किया है, जिस हिसाब से ये पेपर का लेवल रहा, तो ये कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। और इस नंबर के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो अपनी कॉलेज लगभग फाइनल में, ठीक है। चलो इसके साथ ही एक और मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको कि हमारे यहाँ पर जो जेट और सीयूटी के और 11th-12th के साथ जो फाउंडेशन करने वाले स्टूडेंट है उनके बैच भी हमारे संस्था में यहाँ पर नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट में उन बैच में जो स्टूडेंट प्रवेश लेता है और कुछ स्टूडेंट इस कट ऑफ के आसपास रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा अच्छी है कि जो स्टूडेंट अभी क्रेश कोर्स में थे या इस कट ऑफ के आसपास रह रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है हम कट ऑफ के कुछ आसपास रह जाए। तो उन स्टूडेंट के लिए हमारा नए बैच स्टार्ट कर रहा है, और उन न्यू बैच में अगर कोई स्टूडेंट प्रवेश लेता है और उसके बाद जब वो काउंसलिंग करवाता है और उसे कहीं कॉलेज मिल जाता है, तो जितने दिन वो हमारे संस्था के साथ जुड़कर तैयारी कर रहा है उसका हम उसके लिए कोई चार्जेबल फीस नहीं होगा, हम उसको जितना अमाउंट जमा हो हम रिफंड कर देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि ग्रामीण प्रदेश से जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी इसमें बड़ी मैटर करती है, और बच्चे ये संकोच में रहते हैं कि हमें कॉलेज मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। कई बार होता है कि स्टूडेंट इस वेट में 1-1.5 महीना लेट कर देता है, और कंपटीशन के अंदर 1-1.5 महीना बाकी बच्चों से पीछे होना बहुत मैटर करता है। इसलिए जो स्टूडेंट इस कट ऑफ के दायरे से बाहर है या इसके आसपास है, जो कंप्लीट कर रहे हैं इनसे, उनको तो कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जो इसके आसपास है या इससे कम नंबर है, वो स्टूडेंट आगे की अपनी तैयारी हमारे संस्था के ऑफलाइन बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकता है, और ये बिना नीक संकोच किसी तरह का उन्हें ये
समस्या नहीं होगी कि कहीं हम फीस जमा करवा दें और उसके बाद हमें कॉलेज मिल जाएगी, ऐसी कोई समस्या उनके साथ नहीं होगी। जिन स्टूडेंट की फीस हमारी संस्था में जमा होगी हम उसे कंप्लीट फीस रिफंड कर देंगे। ठीक है।